नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद प्यारे साथियों। मैं अतुल मिश्रा एमडी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर आप सबों का बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आप सब जहां कहीं भी होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक बेहतर दिशा दे रहे होंगे। आपको पता है पहली बार आपकी जो वैकेंसी आई थी कौन सी भैया, तो सेक्शन कंट्रोलर की। और उसमें पहली बार जीके जीएस के स्थान पर एक सिलेबस इंट्रोड्यूस किया गया था जिसको आप देख रहे हैं भाई किस नाम से, तो रीडिंग कॉम्प्रहेंशन के नाम से। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन को लेकर के कई सारे प्रश्न आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में रहते हैं। उसी को आधार बनाकर जैसा कि बताया गया है कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन जो आएंगे आपके वो कैसे होंगे भाई, तो वो किसी भी सब्जेक्ट पर आधारित हो सकते हैं। वो सब्जेक्ट क्या हो सकता है, तो कहा भैया वो हिस्ट्री से जुड़ा हुआ हो सकता है, वो सोसाइटी से जुड़ा हो सकता है, वो लिटरेचर से जुड़ा हो सकता है, वो साइंस से जुड़ा हो सकता है, वो एनवायरनमेंट से जुड़ा हो सकता है, वो एब्स्ट्रैक्ट से जुड़ा हो सकता है, वो मैथोलॉजी से जुड़ा हो सकता है, टेक्नोलॉजी से हो सकता है और कल्चर से जुड़ा हुआ हो सकता है। और आगे आपके सिलेबस में यह बताया गया था कि इस पर आधारित जो प्रश्न बनने वाले हैं उन प्रश्नों की प्रकृति कैसी रहेगी, उसका नेचर कैसा रहेगा। तो बताया गया था वो प्रश्न जो होंगे भाई, तो उस पैसेज पर जो मेन आइडिया होगा उस पैसेज का, उस मेन आइडिया पर आधारित होंगे भाई, उसके सपोर्टिंग आइडिया पर आधारित होंगे, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन होगा यानी उसके अनुप्रयोग पर आधारित प्रश्न होगा, लॉजिकल स्ट्रक्चर यानी कि उसकी तार्किक संरचना कैसी है इस पर आधारित प्रश्न होगा, और आपका स्टाइल ऑफ द गिवन पैराग्राफ यानी कि उस पैराग्राफ की शैली कैसी है इसको आधार बना करके प्रश्न बनाए जाएंगे। तो आप सबको ये डाउट रहता है भाई कि मेन आइडिया क्या होता है, सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन किसको कहते हैं भाई, लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होता है और स्टाइल ऑफ द पैसेज होता क्या है आखिर। तो आज एकदम स्पष्ट भाषा में पैसेज के माध्यम से इन सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। इस पर हम लोग जो है लगभग 3 वीडियो के माध्यम से इन सारी चीजों को समझने का प्रयास करेंगे। आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे कि आखिर मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया क्या होता है, एकदम क्रिस्टल क्लियर स्पष्ट तरीके से आपके जहन में, आपके मन मस्तिष्क में वो सारी चीजें बस जाएंगी भाई। फिर एक वीडियो में हम लोग बात कर लेंगे किसकी, एप्लीकेशन बेस्ड और लॉजिकल स्ट्रक्चर की, और एक में हम लोग बात कर लेंगे भैया किसकी, तो स्टाइल ऑफ द गिवन पैसेज की, यानी कि किसी पैसेज, किसी गद्यांश, किसी पैराग्राफ का शैली कैसी है इस पर आधारित भैया। तो अगर हम मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया की बात करें तो इसको कंपेयर करते हुए हम एक पैसेज उठाएंगे और उस पैसेज के माध्यम से उसको समझेंगे और उसको प्रश्न के फॉर्मेट में डाल करके भी देखेंगे भैया। तो चलिए एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण भाई कौन सा उदाहरण, तो एक पैसेज ही लेते हैं, उसी को बेस बनाते हैं। जैसे इसमें आप देख पा रहे होंगे जो एक पैसेज दिया है, एक गद्यांश दिया है, तो पहले ध्यान से पढ़ लेते भाई। कह रहे हैं कि सुबह रोज रमेश जो है वो सुबह रोज 6 बजे उठकर टहलने जाता है और उसका मानना है कि अच्छा स्वास्थ्य ही अच्छे जीवन की सबसे मजबूत नींव होती है। यानी कि जो स्वास्थ्य है किसी व्यक्ति का, है ना, जो स्वास्थ्य है, जो हेल्थ है किसी व्यक्ति, वही क्या होती है भाई, तो जीवन की सबसे मजबूत नींव। यानी कि स्वस्थ नहीं है तो फिर कुछ भी जीवन में अच्छा नहीं लगता है। इसी सोच के कारण, कौन सी सोच, कि स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे मजबूत नींव है, इसी सोच के कारण वह रोजाना टहलता है ना, रोजाना टहलता है, हल्का व्यायाम करता है और बाहर का तला भुना खाना खाने से बचता है, यानी कि परहेज करता, बाहर कम खाता है या नहीं खाता है। टहलने के दौरान उसे ताजी हवा मिलती है जिससे उसका मन क्या रहता है भाई, प्रसन्न रहता है। आप भी कहीं जब घूमने जाते हो, कहीं मान लो अच्छी हवा चल रही, तो आपको भी कैसा लगता है, बहुत आनंददायक होता है। वैसी ही बात, उसका मन क्या रहता है भाई, प्रसन्न रहता है। और नियमित व्यायाम करने से उसका शरीर भी क्या रहता है, स्वस्थ और फुर्तीला बना रहता है। सही खान पान अपनाने से वह बीमारियों से भी भैया दूर रहता है। और इसके साथ साथ कह रहे हैं कि इस पूरे अनुच्छेद से यह स्पष्ट होता है कि स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन और सही आदतें होना क्या है भाई, बहुत जरूरी है। किसके लिए भैया, स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन और सही आदतें बहुत जरूरी है भाई। अगर इस पूरे पैसेज में हम लोग मेन आइडिया की बात करें, मुख्य विचार की बात करें, तो मुख्य विचार इसका क्या है, तो इसका मुख्य विचार क्या है कि उसका ये सोच, ये उसकी सोच कि अच्छा स्वास्थ्य ही जीवन की सबसे मजबूत नींव है।
तो ये सोच है कि अगर स्वास्थ्य अच्छा होगा तो एक जीवन की मजबूत नींव पड़ेगी। तो ये एक मुख्य विचार के रूप में कथन में दिया हुआ है और इसके लिए सारी गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। कौन सी गतिविधियां? जैसे वो क्या करता है तो भाई रोज टहलने जाता है, टहलने से भी क्या होता है? स्वास्थ्य अच्छा होता है। वो हल्का व्यायाम करता है यानी व्यायाम करता है, इससे भी क्या होता है भैया? तो स्वास्थ्य बेहतर होता है। बाहर का तला भुना खाने से वो बचता है, इससे भी हमारा स्वास्थ्य नकारात्मक रूप से प्रभावित नहीं होता है। टहलने के दौरान उसे ताजी हवा मिलती है, ये भी क्या है? ये भी भैया कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य वर्धक के रूप में इस्तेमाल होता है और इस वजह से उसका मन भी क्या रहता है? प्रसन्न रहता है। और ये सारी गतिविधियां होती हैं और इन गतिविधियों के कारण क्या होता है? हमारा जो शरीर है, हमारा जो स्वास्थ्य है वो मजबूत बनता है, बेहतर जीवन बनता है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि इस एक लाइन को, है ना, इस एक मेन लाइन को स्पष्ट करने के लिए या इसको मेंटेन करने के लिए, इसको बनाए रखने के लिए इन सारी गतिविधियों के बारे में बात की जा रही है। तो मुख्य विचार के रूप में आप देख रहे हो क्या कहा जा रहा है कि अच्छा स्वास्थ्य अच्छे जीवन की नींव होता है। ये मुख्य विचार हुआ। इस मुख्य विचार को कौन कौन सहायता दे रहा है, कौन कौन इसके कंप्लीमेंट्री के रूप में प्रयोग हुआ है, कौन कौन इसको सपोर्ट कर रहा है? तो वो स्टेटमेंट जो मुख्य विचार को क्या करते हैं भाई? सपोर्ट कहते हैं। क्या कहलाते हैं? तो उस पैसेज का सपोर्टिंग आइडिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं भैया? उसका सपोर्टिंग आइडिया कहलाते हैं। तो सपोर्टिंग आइडिया का काम क्या है? मुख्य विचार का समर्थन करना भाई। तो टहलने की बात हो गई, व्यायाम करने की बात हो गई, ताजी हवा लेने की बात हो गई, तो ये सब का सब क्या है भाई? तो ये सारा का सारा आपका सपोर्टिंग आइडिया के अंतर्गत आ जाएगा भाई। तो एक मेन आइडिया को साबित करने के लिए, एक मेन आइडिया यानी मुख्य विचार के पक्ष में जितनी बातें कही जाती हैं वो सारी की सारी बातें क्या कहलाएंगी? सपोर्टिंग आइडिया। और पूरा पैसेज जिस एक मुख्य विचार के इर्द गिर्द या आसपास घूमता हुआ आपको प्रतीत होगा वो क्या कहलाएगा? मेन आइडिया या मुख्य विचार कहलाएगा। ये तो एक हो गया। अब इस पर प्रश्न, जैसे सामान्यतः प्रश्न कैसे बनते हैं, तो अगर हम प्रश्न की बात करें भाई, इंग्लिश वाले बच्चों के लिए भाई इसमें सारी चीजें लिखी हैं, है ना, वही सारी चीजें यहां भी लिखी हैं। एवरी मॉर्निंग रमेश वेक्स अप एट 6 AM एंड गोज फॉर अ वॉक। ही बिलीव्स दैट गुड हेल्थ इज द स्ट्रॉन्गेस्ट फाउंडेशन for a good life. Because of this belief, he walks every day, does light exercise, and avoids eating fried and the unhealthy outside food. During his walks, he gets fresh air, which keeps his mind cheerful. Regular exercise keeps his body healthy and energetic. By adopting healthy eating habits, he also stays away from illness. This entire paragraph makes it clear that डिसिप्लिन एंड गुड हैबिट्स क्या होते हैं भाई? आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टेइंग हेल्दी। तो उसमें आप देख पा रहे होंगे मेन आइडिया तो क्या है भैया? गुड हेल्थ इज द फाउंडेशन ऑफ अ गुड लाइफ। और सपोर्टिंग आइडिया भाई तो वॉकिंग की बात जो हो रही, एक्सरसाइज की बात हो रही है, गेटिंग फ्रेश एयर की बात हो रही, वो सब किसके रूप में? तो सपोर्टिंग आइडिया के रूप में इस्तेमाल हुए। अगर इसमें हम भाई प्रश्नों के माध्यम से समझना चाहें तो क्या कहता है कि अनुच्छेद की संरचना के आधार पर निम्न में से कौन सा कथन मुख्य विचार को सबसे सटीक रूप में व्यक्त करता है? तो पैसेज के आधार पर मुख्य विचार क्या था भाई? तो देखो, पहला देखो, रोज टहलने से शरीर सक्रिय रहता है। रोज टहलने से बेहतर बात होती है, ये बात सही है, लेकिन क्या यह मुख्य विचार के रूप में था? दूसरा है कि ताजी हवा मानसिक शांति देती है भैया। तीसरा है स्वस्थ जीवन के लिए अनुशासन और सही आदतें क्या हैं? अनिवार्य हैं। जंक फूड से बचना कठिन होता है। तो जाहिर सी बात है ये दोनों ही प्रक्रियाएं जो आप देख रहे हो कहीं ना कहीं सपोर्टिंग आइडिया के रूप में ठीक तो लगती हैं, लेकिन मुख्य विचार के रूप में नहीं। मुख्य विचार कौन सा है तो भाई? तो मुख्य विचार तो यही है आपका, स्वस्थ जीवन के लिए अनुशासन, डिसिप्लिन और सही आदतें क्या है भैया? अनिवार्य है। बात समझ में आ रही भाई कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत परेशानी नहीं ना है? तो मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया के बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये हम लोग सहज रूप से, सरल रूप से समझने का प्रयास कर रहे हैं। अगला देखो, कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद में दिए गए विचारों का तार्किक निष्कर्ष है भैया? विच ऑफ द फॉलोइंग
ऑप्शंस इज अ लॉजिकल कंक्लूजन ऑफ द आइडियाज प्रेजेंटेड इन द पैराग्राफ। भाई तो कौन सा विचारों का तार्किक निष्कर्ष है, क्या है भैया? तो जो लोग टहलते हैं वे कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। पीपल हु वॉक नेवर गेट सिक, वो कभी बीमार नहीं पड़ते हैं। क्या ऐसा कुछ कहा जा रहा था? केवल व्यायाम ही स्वस्थ रहने के लिए पर्याप्त है। व्यायाम खूब करो और उलूल जुलूल खाना खाओ, भोजन करो, पोषण लो, तो ये चीज बात ठीक होगी क्या? तीसरा है यानी कि एक्सरसाइज एलॉन इज सफिशिएंट फॉर स्टेइंग हेल्दी, यह नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन से स्वस्थ बना रहता है। अ रेगुलर रूटीन एंड अ बैलेंस्ड डाइट मेंटेन गुड हेल्थ। सुबह टहलना सभी के लिए अनिवार्य है। अनिवार्य रूप से क्या बात हो रही थी? मॉर्निंग वॉक्स आर द मैंडेटरी फॉर एवरीवन, तो ऐसी भी बात नहीं हो रही थी। तो आप देख पा रहे होंगे कि तर्क के रूप में जब हम बात करेंगे तो नियमित दिनचर्या और संतुलित भोजन से स्वास्थ्य क्या होता है भाई? हमारा बेहतर बना रहता है। यही सबसे बेहतर, सबसे अप्रोप्रिएट आपका निकल कर आ रहा है भाई। अगर अगले प्रश्न की बात करें भाई कि यदि अनुच्छेद से जंक फूड से बचना, जंक फूड से बचना वाला वाक्य हटा दिया जाए तो अनुच्छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या हटा दिया जाए भाई? क्या हटा दिया जाए भैया? कह रहे हैं किसको हटा दिया जाए भाई? तो जो जंक फूड हैं उनको अगर क्या कर दिया जाए भाई? हटा दिया जाए। यानी कि जो बाहर का तला भुना खाना खाने की बात हो रही है, इन सारी चीजों को अगर हम क्या करें भैया, है ना, किसकी बात कर रहे हैं कि जंक फूड के संदर्भ में, बाहर का तला भुना ना खाएं, जंक फूड से बचें, इन सारी चीजों पर हम जब बात करेंगे, अगर इसको हम हटा देंगे तो कहीं ना कहीं किस चीज को हटा पाएंगे? किस चीज के संदर्भ में बात हो रही होगी भैया? तो निश्चित रूप से किसकी बात हो रही होगी? तो देखो भाई किसकी बात हो रही थी? जिससे उसका मन प्रसन्न रहता है, नियमित व्यायाम करने से उसका शरीर स्वस्थ और फुर्तीला बना रहता है, सही खान पान अपनाने से वह बीमारियों से भी दूर रहता है। इस पूरे अनुच्छेद से स्पष्ट होता है कि स्वस्थ रहने के लिए अनुशासन और सही आदतें क्या है भाई? बहुत जरूरी है। वह सुबह क्या करता है भाई? उठ जाता है, उसका स्वास्थ्य जीवन की सबसे मजबूत नींव की सोच रखता है ना, इसी कारण से वो सब कुछ करता है भैया। और यहां पर आप देख पा रहे हो जैसे कि जंक फूड लेना सहायक विचार के रूप में यहां लिखा तो है, लेकिन यहां पर आपको नहीं दिख रहा होगा, ठीक ना। तो इसको कहीं भी हम लोग क्या कर सकते हैं? इसको कहीं भी इन्वॉल्व कर सकते हैं, कहीं भी इसको शामिल कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से हम इसको संदर्भित कर सकते हैं कि जो बाहर का तला भुना है ना, बाहर का जो तला भुना है उसको हम लोग एज ए कंसीडर कर सकते हैं भैया, किस रूप में? तो जंक फूड के रूप में। किस रूप में? तो जंक फूड के रूप में कंसीडर कर सकते हैं। तो वही सारी बातें कह रहा है। तो अगर अगर हम इसकी बात करें भैया कि जंक फूड से बचने वाला वाक्य हटा दिए जाएंगे तो अनुच्छेद पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो मुख्य विचार पूरी तरह से बदल जाएगा। तो क्या जो मेन आइडिया है, जो मुख्य विचार है, वो चेंज हो जाएगा? अनुच्छेद का अर्थ अस्पष्ट हो जाएगा? या फिर एक सहायक विचार कमजोर हो जाएगा और अनुच्छेद असंबंधित हो जाएगा? तो भाई साफ साफ समझ में आ रहा है, क्योंकि जंक फूड का हटना किसके अंतर्गत आ रहा है? तो आप देख पा रहे होंगे वो भाई सपोर्टिंग आइडिया के अंतर्गत आ रहा है। किसके अंतर्गत आ रहा था भैया? तो आप देख पा रहे होंगे ये कहीं ना कहीं सपोर्टिंग आइडिया में इन्वॉल्व हो रहा है। तो सपोर्टिंग आइडिया से जब इसको हटाएंगे तो सहायक विचार के रूप में जितने स्टेटमेंट इसमें दिए होंगे उसमें एक स्टेटमेंट कम हो जाएगा, तो निश्चित रूप से क्या हो जाएगा? सहायक विचार थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। तो निश्चित रूप से क्या कह सकते हो भैया कि सहायक विचार थोड़ा सा कमजोर हो जाएगा। इसीलिए सबसे अप्रोप्रिएट भाई कौन सा होना चाहिए? तो भैया सी वाला होना चाहिए। सबसे अप्रोप्रिएट भैया कौन सा होना चाहिए? तो सी वाला होना चाहिए। बात समझ में आ रही भाई कि नहीं आ रही है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं ना है किसी को? अगला देखो भाई, अगला प्रश्न देख लो भाई। कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा विकल्प अनुच्छेद में दिए गए सहायक विचारों के आपसी संबंध को सबसे सही रूप में दर्शाता है? सहायक विचारों के आपसी संबंध को सबसे सही रूप में कौन सा दर्शाता है भैया? तो अभी सहायक विचार अलग अलग हैं और मुख्य विचार से सीधे जुड़े नहीं हैं। सहायक विचार केवल सुबह की दिनचर्या का वर्णन करते हैं, स्वास्थ्य से उनका संबंध नहीं है। प्रत्येक सहायक विचार मुख्य विचार को अलग अलग पहलुओं जैसे शारीरिक, मानसिक और जीवन शैली से मजबूत करता है। यह सहायक विचार मुख्य विचार के विपरीत निष्कर्ष प्रस्तुत करते हैं भाई। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस बेस्ट डिस्क्राइब द रिलेशनशिप बिटवीन द सपोर्टिंग आइडियाज प्रेजेंटेड इन द
पैराग्राफ भाई, ठीक ना। तो ऑल द सपोर्टिंग आइडियाज आर सेपरेट एंड नॉट डायरेक्टली कनेक्टेड टू द मेन आइडिया, नहीं भाई सारे ही कनेक्टेड है। दूसरा वाला भाई, द सपोर्टिंग आइडियाज ओनली डिस्क्राइब अ मॉर्निंग रूटीन एंड आर नॉट रिलेटेड टू हेल्थ, वो केवल मॉर्निंग रूटीन को दर्शाते हैं, स्वास्थ्य से उनका कोई लेना देना नहीं है। नहीं भाई, स्वास्थ्य से डायरेक्ट उनका लेना देना है, सीधा प्रभाव पड़ता है स्वास्थ्य पर उन सारी गतिविधियों का। तीसरा क्या है भाई, ईच सपोर्टिंग आइडिया स्ट्रेंथ्स द मेन आइडिया फ्रॉम द डिफरेंट पर्सपेक्टिव, किसी की वजह से फिजिकल मेंटेनेंस ठीक हो रहा होगा, किसी की वजह से मेंटल ठीक हो रहा होगा, किसी की वजह से लाइफ स्टाइल पर प्रभाव पड़ रहा होगा। तो निश्चित रूप से करेक्ट वाला स्टेटमेंट भाई कौन सा लग रहा है, तो सबसे अप्रोप्रिएट और सबसे करेक्ट कौन सा हो जाना चाहिए, तो भाई यही हो जाएगा सी वाला। भैया कौन सा हो जाएगा बाबू, तो यही हो जाएगा सी वाला भाई, सबसे अप्रोप्रिएट वाला। क्लियर हो गई बात कि नहीं हो गई। तो मेन आइडिया का मतलब क्या है भाई, तो मेन आइडिया का सीधा मतलब क्या है, तो मेन आइडिया का सीधा मतलब है कि पूरा पैसेज किस एक बात के आसपास या इर्द गिर्द घूमता है। और सपोर्टिंग आइडिया का मतलब क्या है कि उस मेन बात को साबित करने के लिए कौन से स्टेटमेंट दिए जा रहे हैं, कौन से कथन कहे जा रहे हैं, इस बात को ध्यान में रखा जाता है। तो चलिए भाई, आशा करता हूं कि मेन आइडिया और सपोर्टिंग आइडिया के बीच का डिफरेंस क्या है, अंतर क्या है, ये सब आपको एक बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा। आगे जब हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन बेस्ड को लेकर के, या फिर हम लोग बात करेंगे भैया किसके बारे में, तो हम लोग बात करेंगे भाई स्टाइल ऑफ द पैसेज के बारे में। तो हमारा जो दूसरा और तीसरा वीडियो आएगा उसमें हम लोग डिस्कस कर लेंगे भाई उन दोनों टॉपिक्स के बारे में। और इस प्रकार से आपका पूरा जो सिलेबस के हिस्से के रूप में दिया हुआ है, जिसमें हम लोग बात कर रहे हैं कि रीडिंग कॉम्प्रहेंशन की, और सिलेबस के साथ साथ जो क्वेश्चंस का, प्रश्नों का पैटर्न प्रतिरूप दिया हुआ है, वो बेहतरी से समझ पाएंगे भाई। चलिए भाई, आशा करता हूं ये सब चीजें आप एक बेहतर फॉर्मेट में समझ पाए होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।